नमस्कार, मैं अविनाश यादव। आज एक ऐसी सच्ची घटना लेकर के आया हूँ जो आपको और आपके दिल को दोनों को एक बार रोने पे मजबूर कर देगी। वाकई ऐसी कहानी शायद ही आप लोगों ने सुनी होगी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक पति एक पत्नी के बिछड़ जाने की कहानी है। लेकिन पति तो बिछड़ जाता है, पत्नी भी बिछड़ जाती है, लेकिन पत्नी को जब पति के एहसान का पता चलता है जब अंत में, तो वाकई वो अपने पति के पैरों को पकड़ करके रोने लगती है, माफ़ी मांगती है। लेकिन उस टाइम पे सब कुछ इस कदर बदल गया होता है कि जो महिला कभी कल्पना भी नहीं कर सकती, या तो फिर वो पति भी कभी कल्पना ही नहीं किया रहेगा। वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाली है थोड़ी सी ये कहानी। चलिए सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल यह एक जो कहानी है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम राजीव होता है। राजीव की शादी होती है और सोनम नाम की लड़की होती है जो पढ़ने में बेहद होनहार लड़की होती है। उसके 10th में भी 90 प्लस मार्क्स होते हैं, 90%, और 12th में भी लगभग 95 प्लस मार्क्स होते हैं। पढ़ने में बेहद होनहार बच्ची होती है। और जो ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन में भी वो 77% पाती है। अब इसकी पढ़ाई इस कदर अच्छी होती है कि वो आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन जो परिवार वाले हैं वो थोड़े से नासमझ होते हैं, पुराने ख्यालात के होते हैं। अब इसीलिए उस लड़की की शादी कर देते हैं, वो भी ज़बरदस्ती। लड़की ना चाहते हुए भी मजबूर होती है, लेकिन उसको एक उम्मीद होती है कि चलो क्या भरोसा कि अगर परिवार वाले अगर जो मेरे बढ़िया मिल जाएंगे ससुराल वाले, तो हो सकता है कि वो मेरी मजबूरियों को समझे और शायद मुझे आगे बढ़ाए। शायद पति अगर अच्छा मिल जाएगा, समझदार मिल जाएगा, तो हो सकता है कि मेरी जो पढ़ाई है उसको आगे करवा देगा। लेकिन होता कुछ गलत ही है। जब लड़की यानी कि जो सोनम है जब अपने ससुराल पहुंचती है, तो वहाँ के भी जो लोग होते हैं वो पुराने ख्यालात के होते हैं। वो लोग भी सोनम को पढ़ने नहीं देना चाहते थे। जब भी सोनम अपने पूरे काम धाम को निपटा करके जब पढ़ने बैठती थी, तो ससुराल वाले उसको ताने मारते थे, बोली बोलते थे। और जब वो पढ़ने बैठती थी, तो जो ससुर होता था, कभी वो रेडियो लगा करके सुनता था, तो कभी टीवी चला करके सुनता था। ऐसे ही वक्त करता है, जो सोनम है वो अपने पति, एक बार राजीव से भी बात करती है, कहती है कि मैं घर के सारे काम निपटाती हूँ, लेकिन जो परिवार वाले हैं जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो वो मेरी पढ़ाई का मजाक उड़ाते हैं, मुझे पढ़ने नहीं देते हैं। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बहुत ही आगे जाना है। तो जो परिवार वाले, जो राजीव होता है, वो एक बार तो अपने परिवार वालों को मना करता है, लेकिन परिवार वाले ये कहते हैं कि क्या तुम अपनी बीवी को पढ़ा करके करेक्टर बनाओगे। अब जैसे ही राजीव इस बात को सुनता है और परिवार वालों की अन्य बातों को सुनता है, तो वो थोड़ा सा गुस्सा होता है, लेकिन आखिर अपने परिवार वालों के खिलाफ जा भी नहीं सकता था। अब इसीलिए जो राजीव है वो अपनी बीवी को ही कहता है कि एक काम करो कि तुम पढ़ाई छोड़ दो। अपने ही पति के मुंह से ये बात जब सोनम सुनती है तो उसको बड़ा ही दुख होता है। वो कहती है कि मैं आपको छोड़ना पसंद करूंगी, लेकिन पढ़ाई को छोड़ना पसंद नहीं करूंगी। जैसे ही राजीव इस बात को सुनता है, उसको बड़ा ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि ठीक है, तो फिर मुझे ही छोड़ दो, मेरे परिवार को छोड़ दो। आखिर आई तो हो इसीलिए ना, खाना बनाने के लिए ही, खाने के लिए ही ना। एक पत्नी का जो जीवन है, क्या वो खाना बनाने के लिए ही है? ऐसा सोनम का सवाल होता है। जो पति होता है वो नज़रें झुकाए हुए होता है, वो कुछ बोलता नहीं है। अब ऐसे ही कुछ दिन तो नॉर्मल चलता है, लेकिन नॉर्मल चलने के बाद ही कुछ समय जब बीतता है, लेकिन परिवार वालों का जब अत्याचार बढ़ता जाता है, तो सोनम से ये बर्दाश्त नहीं होता है। वो फिर एक बार अपने पति यानी कि राजीव से बातचीत करती है, लेकिन जो राजीव है वो भी फिर मना कर देता है, वो भी नहीं कर देता है। वो कहता है कि एक काम करो कि तुम अलग हो जाओ मुझसे, ना रहोगे यहाँ पर, ना तुम्हें कोई डिस्टर्ब करेगा, तुम मुझे तलाक दे दो, मैं भी तुम्हें तलाक दे देता हूँ। अब इस पर जो सोनम होती है वो पढ़ने में बहुत ही होनहार बच्ची होती है। वो सोचती है कि अगर मैं अपने सपनों को अगर यहीं पे दबा दूंगी तो फिर मेरा आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मुझे अपने सपनों को आगे लेकर के जाना है, सपनों की उड़ान भरनी है और मुझे बहुत ही बड़ा अधिकारी बनना है। ये सोच करके जो सोनम होती है वो कहती है कि आपकी जो मर्जी आप वो करिए, बस मैं ये मांग रही हूँ कि मुझे आप पढ़ने का मौका दीजिए। मैं घर के सारे काम निपटाती हूँ और उसके बाद मैं पढ़ती हूँ, लेकिन आप लोग ये भी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जो राजीव होता है वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। अब सोनम कुछ बोल नहीं पाती है। वो कहती है कि ठीक है, आपकी मर्जी, और वो तलाक को एक्सेप्ट कर लेती है। वो भी सिग्नेचर करती है और
जो राजीव है वो भी सिग्नेचर करता है। दोनों का सिग्नेचर होता है, बाकायदा इन लोगों में कोर्ट के अकॉर्डिंग तलाक हो जाता है। जब तलाक तो हो जाता है, लेकिन अब इधर वक्त गुजरता है और जो ये लड़का होता है राजीव, राजीव धीरे धीरे एक जगह जॉब करने लगता है। वो पहले तो एक जगह प्राइवेट जॉब कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है तो फिर उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है और उसका कलेक्ट्रेट में पोस्टिंग हो जाती है, बताओ, क्लर्क के। अब वहीं पर ये क्लर्क होता है, क्लर्क की नौकरी कर रहा होता है। बहुत तमाम अधिकारी आया जाया करते थे, कोई कभी कोई अधिकारी आता तो कभी कोई कलेक्टर आता। अब ऐसे ही कलेक्टरों का आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन जिस कलेक्ट्रेट में वो काम करता था, उस कलेक्ट्रेट में एक महिला आने वाली होती है, जो महिला कलेक्टर होती है। और उनके आने के लिए जब कोई भी बड़ा अधिकारी आता है, खासतौर से जब एक ज़िले का जो कलेक्टर है जब वो आता है, तो क्योंकि वो ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो सारे जो नीचे के अधिकारी होते हैं वो सभी उनके स्वागत में जुटे होते हैं। और ऐसा ही कुछ होता है वहाँ पर भी, जहाँ पर ये राजीव जो है वो काम कर रहा होता है। राजीव तो वहाँ पर जा कर के तैयारी में जुटा होता है, सभी अधिकारी तैयारी में जुटे होते हैं। तब तक एक सफ़ेद गाड़ी आकर के वहीं पर रुकती है। सफ़ेद गाड़ी से एक सिल्क कलर की साड़ी पहने हुए खूबसूरत सी, बहुत बेहद खूबसूरत एक मैडम हाथों में घड़ी लगाए हुए और फाइल को लेकर के जब अंदर से बाहर निकलती है, तो उनको सभी लोग देखते ही रह जाते हैं। और वो मैडम वाकई बेहद खूबसूरत होती हैं। जब वो आती है तो सभी उनके स्वागत में बुकले थमाते हैं और वो धीरे धीरे सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अंदर जाने लगती हैं। लास्ट में खड़ा होता है ये राजीव, जो राजीव भी एक बुकले लिए होता है। उसके बाद से वो भी उससे भी बुकलेट लेती हैं। उसके बाद वो अंदर चली जाती है। अब इधर जो मैडम है वो तो अंदर चली जाती है। फिर क्लर्क एक होता है राम बिहारी, वो भी अंदर जाता है और अंदर जा कर के जो एक बड़े अधिकारी होते हैं, सभी छोटे जो अधिकारी से लेकर के जो क्लर्क वगैरह सबका होते हैं, सबका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, सबका परिचय करवाते हैं और कहते हैं कि ये फलाने हैं फलाने हैं। अब ऐसे कर करके जब बारी आती है राजीव की, तो राजीव कहता है, राजीव को वो मैडम कहती है कि आप सबका परिचय क्यों बता रहे हैं, जो है वो खुद अपना परिचय बताएगा। तो बारी बारी से सभी जो क्लर्क होते हैं अपना परिचय बताते हैं। राजीव भी होता है, वो कहता है कि मैं राजीव, मैं फला गांव का हूँ और मेरा ये परिचय है, मैं यहाँ पर बतौर क्लर्क के कार्यरत हूँ पोस्ट पे। वो कहती है ठीक है। बाकी उस दिन सब कुछ नॉर्मल होता है, सभी लोग अपने अपने काम में जुट जाते हैं और ऐसे ही काम चल रहा होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। अगले दिन राजीव को फिर से उसकी मैडम बुलाती हैं और कहती हैं कि ये जो फाइल है ले जा करके एसपी ऑफिस में दे करके आओ। तो वो कहता है कि ठीक है। ऑफिस में ले जाकर दे आता है। फिर कुछ समय बाद वो आता है, लेकिन अगले ही दिन वो छुट्टी कर लेता है, वो आता ही नहीं है और तकरीबन 3 दिन तक नहीं आता है। जब 3 दिन तक वो ऑफिस नहीं पहुंचता है, तो जो मैडम होती है वो देखती है कि आखिर ये जो राजीव है, क्लर्क है यहाँ का, वो आया क्यों नहीं है। अब जैसे ही वो एक जो छोटा बाबू होता है राम बिहारी, उससे वो बातचीत करती हैं और कहती है कि ये जो राजीव है वो आज कई दिनों से देख रही हूँ कि वो आ नहीं रहा है, उसका पता नहीं चल रहा है। एक बात बताओ कि ये है कहाँ पे। तो वो कहता है कि पता नहीं क्यों, वो 3 दिन से आया ही नहीं है और ना ही उसने छुट्टी ली है। तो वो कहती है कि ठीक है, एक काम करो कि उसको फ़ोन करके वो ऑफिस बुलाओ। तो वो कहता है कि ठीक है। उसको फ़ोन किया जाता है, फ़ोन करके राजीव को बुलाया जाता है। राजीव ऑफिस आता है और वो जो क्लर्क होता है राम बिहारी, वो कहता है कि तुमको मैडम बुलाया है। तो राजीव वहाँ पर जाता है और वह कहती है कि ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये ऑफिस है, यहाँ पर तुमको टाइमली आना है। इस पर जो राजीव होता है वो कुछ बोलता नहीं है और वो कहती, फिर मैडम डांटती रहती है उसको, कहती है कि यहाँ पर अगर काम करना है तो करो, नहीं तो छुट्टी हमेशा के लिए ले लो। इस पर जो राजीव होता है थोड़ा गुस्से में होता है, कहता है कि ये ऑफिस है, सरकारी ऑफिस है, मैं सरकारी का गुलाम हूँ, किसी एक पर्सनल व्यक्ति का नहीं हूँ। इतना कह करके राजीव वहाँ से जाने लगता है। जो मैडम होती है कहती है तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं करनी है। इस पर राजीव कहता है कि मैंने जो छुट्टी मेरी बाकी थी मैंने वही छुट्टी ली है, मैंने कोई गलत छुट्टी नहीं ली है। इतना कह करके राजीव वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वक्त कट रहा होता है, लेकिन जो राजीव है एक दिन ऑफिस में बैठा होता है और जो एक व्यक्ति आता है जो वहाँ पर टेंडर के लिए आता है, साइन करवाने के लिए आता है। वो मैडम को पैसे खिलाता है, लेकिन जो मैडम है वो पैसे नहीं खाती है।
वहाँ से वो व्यक्ति पहले तो चला जाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर ऐसे ही आता है। और जो मैडम थी इसी बीच में वो तमाम टेंडर्स को पास किया करती थी जो लीगल हुआ करते थे, इलीगल को भी वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया करती है। अब ऐसे ही जो एक व्यक्ति आता है जिसका नाम राघवेंद्र होता है। राघवेंद्र जब आता है तो वो अपना टेंडर जब पास करवाना चाहता है, लेकिन वो इलीगल होता है। जैसे इलीगल टेंडर के बारे में बातचीत करता है राघवेंद्र, तो फिर वो मैडम चिल्ला उठती है, डांट देती है उसको। और जो राघवेंद्र है वहाँ से बाहर आता है। बाहर आकर के उन्हीं कलर्कों के बीच में बैठ करके, क्योंकि जो वहाँ के क्लर्क थे वो उस राघवेंद्र को बहुत ही बखूबी जानते थे, सभी एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे, क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो बहुत ही बड़ा बिल्डर होता है, वो सभी को पैसे खिलाता है। जितने भी उसके पहले मजिस्ट्रेट ये कलेक्टर आए थे सबको वो पैसे खिलाता था, पैसे खिला करके अपना काम निकाल लेता था। लेकिन ये मैडम तो कुछ अलग ही थी। वहीं बैठ करके उस मैडम को वो भला बुरा कह रहा था, उसको बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कह रहा था। राजू वहीं पर बैठ करके सुन रहा होता है। राजू को अब गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसी बीच वो जो व्यक्ति है यादवेंद्र जो है वो उस मैडम को माँ बहन की गाली देने लगता है, बहुत भला बुरा कहने लगता है। लेकिन वहाँ पर जितने भी स्टाफ मौजूद होते हैं कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि सबको पता होता है कि ये बहुत ही बड़ा आदमी है, बहुत ही बड़ा बिल्डर है और ये कुछ भी बोलने पे ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब राजू को जो बर्दाश्त नहीं होता है वो उठता है और सीधा उस व्यक्ति के पास जाता है और उस पर ताबड़तोड़ कई चाटे बरसाने लगता है और उसको लातों घूसों से मारने लगता है, धक्के मार करके बाहर निकालता है और कहता है कि तुम हमारी मैडम को उल्टा सीधा बोलोगे। अब ऐसे ही करके यहाँ पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इतने में जो मैडम होती है वो अंदर से बाहर आती है और पूछती है कि आखिर बात क्या है। इतने में जो राघवेंद्र होता है, जो वहाँ का बिल्डर होता है, वो उसको भगा दिया जाता है, वो चला जाता है। तो फिर जो मैडम होती है राजीव के पहले राम बिहारी से पूछती है कि आखिर बात क्या है। तो जो राजीव का जो एक दोस्त होता है राम बिहारी, वो कहता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो बिल्डर आया था वो आपको बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कह रहा था। अब इसीलिए जो राजीव है इसने उस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा मार दिया है, क्योंकि वो आपको गाली भी तक दे रहा था। अब इसलिए जो मैडम होती है उसको गुस्सा आता है और राजू को अंदर ऑफिस में बुलाती हैं और कहती है कि तुमको लड़ाई झगड़ा करने की इजाज़त यहाँ पे कौन दिया है? यहाँ पर तुम्हारे बाप का घर नहीं है, जो तुम्हारी मर्जी करेगी तुम वो करोगे। ये सरकारी ऑफिस है और वो भी एक कलेक्टर का दफ्तर है, यहाँ पर तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी। इस पर वो जो राजीव है वो कहता है कि वो आपको गाली दे रहा था इसीलिए मैंने उसको मारा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वो कहती है कि ठीक है, आइंदा से इस बातों का ध्यान देना, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। राजीव नीचे झुकाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ वक्त गुजरता है और वक्त के साथ साथ फिर एक दिन जो 2 दिन बाद से फिर जो राजीव है वो ऑफिस नहीं आता है। लगभग 6 दिन तक राजीव ऑफिस से गायब रहता है, आता ही नहीं है। इस पर जो मैडम होती है जब राजीव को नहीं देखती है तो वो बिहारी से पूछती है कि आखिर ये राजीव आ क्यों नहीं रहा है, पता करो कि आखिर ये है कहाँ पे। राजीव के घर बिहारी जाता है और जाकर के जब पता करता है तो पता चलता है कि उसको कुछ लोगों ने मिल करके बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। वो आईसीयू में एडमिट है। वो मैडम के पास आता है और बताता है कि ये मैडम जो राजीव है वो तो ऑफिस में है, माफ़ी चाहते हैं, वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में एडमिट है, उसको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से किसी ने मारा है। मैडम को समझते देने लगी कि ये उसी बिल्डर का काम है जिसको उसने मारा था और हो ना हो ये उसी का किया तरह है। जो मैडम है वो कहती है कि अच्छा ठीक है। वो तुरंत वहाँ से जाने की बात करती है, वो जाने वाली होती हैं, लेकिन इतने में वहीं पर मंत्री जी आने वाले होते हैं। मंत्री जी का उस दिन प्रोग्राम होता है आने का, लेकिन जो मैडम होती हैं, कलेक्टर मैडम होती हैं, वो कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वहाँ पर जाना है तो जाना ही है। अब इसलिए वो जो क्लर्क होता है वो कहता है कि मैडम आप आज मत जाइए, आप दूसरे दिन चले जाइएगा, मंत्री जाने वाले हैं, मंत्री जी गुस्सा हो जाएंगे। इस पर कलेक्टर मैडम कहती है मंत्री से ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट हमारा स्टाफ है, मंत्री जी दोबारा से मिल लेंगे, लेकिन क्लर्क की अगर जान चली जाएगी तो उससे ज़्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और वो ड्राइवर को बोलती हैं तो गाड़ी निकालता है और जो मैडम है वो वहाँ से सीधा हॉस्पिटल पहुँचती हैं और देखती हैं कि जो राजीव है वो बिल्कुल अजलस्त बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ है। उसको जा करके देखती हैं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। उन आंसुओं को बखूबी वो छुपाती हैं। छुपा करके फिर कुछ देर बाद फिर वो फ़ोन करती है और पूछती है कि मंत्री जी आए थे। वो कहते हैं, बाबू कहते हैं कि हाँ मंत्री जी आए थे और वो नाराज़ भी हुए और चले भी गए। इस पर जो कलेक्टर साहिबा होती है वो कहती हैं कि छोड़ो कोई बात नहीं। फिर वापस आती हैं और वक्त गुजरता है। जब उनको पता चलता है कि जो राजीव है वो ठीक हो चुका है, वो घर चला गया है, तो जो एक दिन छुट्टी का दिन होता है और वो राजीव के पास आती है और कहती हैं
कि तुम्हें लड़ाई झगड़े करने की क्या जरूरत है, आखिर तुम्हें उस बिल्डर ने मार ही दिया। इस पर जो राजीव होता है कहता है कि आपको मेरे घर नहीं आना चाहिए था, लोग तमाम तरह की बातें बनाएंगे, आखिर क्या सोचेंगे। इस पर जो मैडम होती है वो कहती है कि तो तुम्हें भी तो झगड़े नहीं करना चाहिए था, जिसको जो कहना है वो कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और वो उन दोनों की आंखों में आंसू थे। अब ये सब देख करके वहाँ का जो स्टाफ था उस टाइम पे कोई नहीं होता है, सभी बाहर होते हैं। राजीव और जो मैडम होती है वही बस कमरे में होते हैं। राजीव कहता है कि बाकी के स्टाफ को भी बुला लीजिए आप, नहीं तो सभी लोग गलत ही समझेंगे। इस पर जो मैडम होती है वो कहती है कि कलेक्टर पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, और ख़ास तौर से तुमने जो किया वो बहुत ही गलत था। तुमने शायद पहले भी अगर ये बातें अगर ये मर्दानगी दिखाई होती तो शायद आज मैं और तुम एक साथ होते। इस पर जो राजीव होता है उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहता है कि आप, मैंने जो भी कुछ किया बस आप ही के लिए किया, ताकि अगर मैं उस दिन अगर तलाक नहीं देता तो शायद आप इस मुकाम पर नहीं होती। बाकी ऐसे ही तमाम बातें होती हैं। बातें होने के बाद ही जो मैडम है वो कहती हैं कि तुम्हें अपने बीवी बच्चों को रख लेना चाहिए था यहाँ पर, ताकि वो तुम्हें दवाएं दे सके, जो कि राजू को दवाएं लेने में दिक्कत हो रही थी और भी सारी समस्याएं आ रही थी। तो राजू कहता है कि मैंने शादी नहीं की। इस पर तो मैडम होती है वो कहती है तुम्हें शादी तो कर लेनी चाहिए ना। तो वो कहता है कि नहीं, तो आपने क्यों नहीं शादी की। इस पर जो मैडम होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने शादी नहीं की, मेरे पिताजी ने कहा, लेकिन मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैंने शादी नहीं की। और फिर राजीव और जो मैडम वो दोनों एक हो जाते हैं, और एक होने के बाद दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे हैं, और आज वो दोनों बेहद खुश हैं। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।